हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स बिहार पॉलिटेक्निक के लिए आज मैं यहाँ पे वेक्टर बता रहा हूँ। वेक्टर का जितना सिलेबस है क्वेश्चन के साथ कवर करूँगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे विथ थ्योरी। थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है वेक्टर का, क्योंकि थ्योरी के बीच से ही एक दो ऑब्जेक्टिव उठा के दे दिया जाता है। ठीक है, और क्या देता है वो हम सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ जानना है वेक्टर। वेक्टर ड्राइव हुआ एक वेक्टस वर्ड से। कौन सा वर्ड? वेक्टस। वेक्टस से जिसका मतलब होता है तो विच मीन्स, इसका मतलब जो होता है कैरी होता है। ठीक है, हिस्ट्री उतना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बता देते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी जिसको कहते हैं स्केलर, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी जिसको कहते हैं वेक्टर। जैसे होता है कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी के दो भाग में बांटते हैं। एक होता है क्या? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज जिसको स्केलर भी बोलते हैं। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी जिसको हम लोग वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ डिफिनेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं और डिफिनेशन ऑफ स्केलर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि वेक्टर किसको कहते हैं। तो है कि ए वेक्टर विच हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेक्टर। मतलब जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। जैसे इसका एग्जांपल है क्या? फोर्स। फोर्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहें? जैसे हम लोग जानते हैं कि फोर्स का ऐसा ही मात्रा होता है क्या? न्यूटन। मान ली कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो हम लोग कहते हैं ना कि 5 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएं, दिशा बताते हैं। वही कहता है कि जहां डायरेक्शन का बोध हो वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसी का और सारा बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, इसलिए ईटीसी। वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है। फिर आगे आता है स्केलर का डिफिनेशन। स्केलर का डिफिनेशन क्या होता है ये भी हम बताते हैं। अब देखिए स्केलर क्या होता है कि क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली। देखिए वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी था, और यहाँ क्या था स्केलर में? ओनली केवल मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कौन कौन सा क्वांटिटी में होता है भाई? जैसे हम लोग मास, मास जो ग्राम में उठा, ग्राम या केजी में होता है, जैसे 5 केजी, 6 केजी, 1000 ग्राम, तो इसका कोई डायरेक्शन होता है नहीं। इसमें हम लोग को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है, तो हमारा क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 लीटर ऑयल, 1 लीटर दूध, ये सब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह से हो गया लेंथ, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, फिर होता है करेंट, इलेक्ट्रिसिटी करेंट, या करेंट इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी करेंट, इलेक्ट्रिसिटी से करेंट। ठीक है, अब देखिए लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट, इसमें डायरेक्शन का बोध होता है, लेकिन डायरेक्शन के बोध होने के बावजूद भी एक क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि ये ओबे करता है, लॉ होता है, इसी में आगे हम बताएंगे लॉ, जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी करंट को या करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी या स्केलर में रखते हैं। जिसे हम लोग पढ़े होंगे 10th के फिजिक्स में कि इसको इलेक्ट्रिसिटी करंट को हम लोग दिशा से बोध करते हैं।
ठीक है, अब आगे बताते हैं नोटेशन ऑफ वेक्टर। क्या नोटेशन नोटेशन ऑफ वेक्टर, देखिए सब सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्केलर एंड वेक्टर से एक ऑब्जेक्टिव जरूर दे देगा कि कौन कौन सा क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर, इसलिए इसमें थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। ठीक है, नोट नोटेशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए ये है, कोई भी नोटेशन हमको देना है तो अगर इस पे हम डायरेक्शन लगा दिए, एरो के साइन लगा दिए, तो क्या हो गया, नोटेशन कर दिया वेक्टर के। ठीक है, आगे हमको जानना है कि रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जैसे देखिए कोई भी लाइन सेगमेंट है, जैसे एक लाइन है एल, इसी में लाइन सेगमेंट यहाँ पी और यहाँ क्यू, तो ये पी क्यू हो गया, इस एक डिफाइन हो गया ना, डिफाइंड क्वांटिटी हो गया। अब देखिए ये पी जो हो गया इनिशियल हो गया, कोई भी शुरुआती को क्या कहते हैं हम लोग, इनिशियल, तो ये हो गया हमको इनिशियल पॉइंट। ठीक है, क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। और एक क्या हो गया मेरा, क्यू, फाइनल पॉइंट। फाइनल फाइनल पॉइंट, या इसी को अगला नाम दे दिया जाता है टर्मिनल पॉइंट, TERMINAL, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ जो हो गया पी क्यू जो हो गया, हम लोग क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए वेक्टर। ठीक है, पी क्यू रिप्रेजेंट कर दिए क्या, पी क्यू रिप्रेजेंट वेक्टर। ठीक है, जहां हम लोग अगर देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो लेंथ ऑफ पी क्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो लिख देंगे कि लेंथ ऑफ पी क्यू क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। और इसका जो इस डायरेक्शन में है, जैसे पी टू क्यू डायरेक्शन में है, तो क्या हो गया, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पी टू क्यू। इसी तरह से आगे, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पी टू क्यू। इसी में और आगे बताऊंगा कि अब पढ़ना है हम लोगों को कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर भी बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग को इसमें से 10-12 पढ़ना है। ऐसे वेक्टर का टाइप 20-25 इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो जो हम लोग के सिलेबस में है हम वही बताएंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्या, पोजीशन फैक्टर। कौन सा फैक्टर, पोजीशन पोजीशन फैक्टर। ठीक है, पोजीशन फैक्टर। तो पोजीशन फैक्टर में हम यहाँ बताएंगे। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पे देखिएगा पोजीशन फैक्टर। तो पोजीशन फैक्टर जो होता है, जब भी कहेगा कि हम पोजीशन फैक्टर निकालने के लिए, तो हमको वो ओरिजिन से पॉइंट लेना होगा। अगर पॉइंट क्या नहीं हो तो हमको क्या लेना होगा, ओरिजिन से। इसलिए हम लिए क्या कि कंसीडर ए पॉइंट पी इन ए स्पेस। कोई भी पॉइंट हमको पी जो है स्पेस में है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ओरिजिन कोई सेंटर होगा ना, इसलिए क्या ले लिए, एक ओरिजिन पॉइंट ले लिए जो स्पेस में कौन सा पॉइंट था, पी। देन वेक्टर ओपी हैव ओ एंड पी। ओपी क्या हो गया, वेक्टर हो गया, यही ना ओपी होगा, पोजीशन वेक्टर यही हो गया मेरा ओपी। ठीक है, हैविंग ओ एंड पी एज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट रिस्पेक्टिवली, जिसमें ओ जो होता है इनिशियल पॉइंट हो गया एंड पी क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट हो गया। मान लिया हमको कि पी एंड क्यू दो पॉइंट स्पेस में है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, ओरिजिन से ले लेंगे। ओरिजिन से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर। ठीक है, तो बात यही है कि अगर कोई रिस्पेक्ट में पॉइंट नहीं दिया हो तो उसको हम कहाँ से ले लेंगे, ओरिजिन से ले लेंगे। ओरिजिन से लेके आगे बढ़ेंगे। इसी तरह आप लोग को
4 5 10 और वेक्टर पढ़ना है, ठीक है, जो मैं आगे बताऊंगा। सारा वेक्टर ध्यान से देखिएगा। अब अगला है मेरा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि ए वेक्टर हुज मॉडुलस इज जीरो, जिसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मॉडुलस का मतलब समझते हैं ना, मॉडुलस कोई भी वेक्टर अगर मान लें ए है तो ए का मॉडुलस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। एंड डायरेक्शन इज इनडिटरमाइंड, मतलब डायरेक्शन इसका हमको ज्ञात नहीं, मतलब कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इसको हम लोग हमेशा डिनोटेड करते हैं किससे, जीरो फॉर वेक्टर का साइन या जीरो से डायरेक्ट, ठीक। जिसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं कि ओ से, मतलब ओ से ओ तक। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड जीरो होगा। मान लिया कि हमको यहाँ से यहाँ तक ही, मतलब एकदम न के बराबर यहीं तक, ठीक है, ओ से ओ तक। या अगर कोई पॉइंट ए है तो ए से ए तक। आर रिप्रेजेंट, आर रिप्रेजेंट क्या, जीरो वेक्टर। ये हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कहा जाएगा कि इन, इसका मतलब क्या हो गया कि इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इधर अगला पॉइंट लिख देते हैं कि इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम होना चाहिए। टर्मिनल पॉइंट आर सेम, इसका मतलब यही ना हुआ, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए सारा चीज को लिखिएगा अच्छा से, और याद करने का जरूरी नहीं है, इतना ही क्वेश्चन इस पे मिलेगा ना कि सब याद हो जाएगा और ये सब माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ, आगे हम लोग को पढ़ना है, आगे का वेक्टर है लाइक वेक्टर या अनलाइक वेक्टर। अब देखिएगा यहाँ पे लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर, कह रहा है कि टू वेक्टर आर सेड टू बी, मतलब दो वेक्टर रहेगा तब लाइक और अनलाइक का हम डिसाइड करेंगे, सबसे पहले का बात। अब इसमें कहता है कि लाइक वेक्टर किसको कहते हैं, तो व्हेन दे आर सेम डायरेक्शन, जो क्या हो जाएगा कि सेम डायरेक्शन होना चाहिए। मान लिए कि देखिएगा एक वेक्टर ए है, मान लिए यहाँ से स्टार्ट होता है ए है, ठीक है। यही एक और वेक्टर है जिसका ई है, बी है। तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो गया, लाइक वेक्टर। तो यहाँ एग्जाम्पल में लिख देंगे, एग्जाम्पल में ए एंड बी आर लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से दूसर का है अनलाइक वेक्टर, तो व्हेन दे आर इन अपोजिट इन डायरेक्शन, अर्थात कोई वेक्टर मेरा क्या है, डायरेक्शन पी है और इसी का अपोजिट आएगा, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ था, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है क्यू, तो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया ना। तो यहाँ लिख देंगे एग्जाम्पल में क्या, कि पी एंड क्यू वेक्टर का साइन देके और क्या हो गया, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। देख लीजिए मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो अनलाइक, डायरेक्शन सेम हो गया तो लाइक। तो कितना इजी है, ठीक है। आगे हम लोग के पढ़ना है फ्री वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। अब देखिएगा कि फ्री वेक्टर कहते किसको है, तो वेक्टर इज सेड टू बी ए फ्री वेक्टर, एक वेक्टर को फ्री वेक्टर कहेंगे कब, इफ डज नॉट हैव एनी स्पेसिफाइड इनिशियल पॉइंट, इसका जो होता है कि कोई भी स्पेसिफाइज नहीं किया गया हो इनिशियल पॉइंट को, ठीक है। और लोकलाइज वेक्टर क्या होता है कि इट मींस पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट इन ए स्पेस, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट से पास किया जाता है स्पेस में, उसको क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, फ्री मतलब इस कहीं से इसका इनिशियल पॉइंट नहीं है, लेकिन ये इसका क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो यही इसमें अंतर है, ये अंतर ध्यान में रखिएगा फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर में। लोकलाइज्ड वेक्टर का एक एग्जांपल है कि ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए
अ राइट बॉडी, कोई भी मतलब राइट बॉडी पे एक फोर्स एक्टिंग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए फोर्स एक्टिंग ऑन राइट बॉडी। फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज्ड वेक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए दे दिया जाएगा। अब आगे बताते हैं उस वेक्टर, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आगे है हमारा को इनिशियल वेक्टर। अब यहाँ पर देखिएगा, को इनिशियल वेक्टर का क्या होता है डिफिनेशन, कि वेक्टर विथ द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड को इनिशियल। ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि सेम इनिशियल पॉइंट, जैसे देखिएगा हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये ओ हो गया। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन तो देखिए एक ही इनिशियल पॉइंट से सभी डायरेक्शन में है, इसी को कहते हैं को इनिशियल। इससे एग्जाम्पल मिलेगा एक्सरसाइज में को इनिशियल से लेके, नहीं तो हम बताएंगे लेक्चर में आगे। ठीक ना, तो को इनिशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, इसी में राज छुपा हुआ है। को इनिशियल, जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही हो। जैसे अब इसको लिख देंगे ना एग्जाम्पल में, कि ओ ए वेक्टर कॉमा ओ बी वेक्टर एंड क्या हो जाएगा ओ सी वेक्टर आर को इनिशियल। क्या हो जाएगा, को इनिशियल। ठीक है, इनिशियल। अब इसी तरह से आगे हमको और वेक्टर जानना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो लेक्चर हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे ताकि आप लोग को देखने में प्रॉब्लम हो। इसीलिए हम क्या करते हैं कि कोई भी पॉइंट देने के बाद उसके बारे में लिख देते हैं, तब समझाते हैं। आपको एक एक पॉइंट समझते जाना है, उसके बाद लिखना है। ठीक है, लिखना है, फिर उसको कॉपी पर भी एक बार रीड करना है, अच्छे से देखें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, थैंक यू।